बिहार में दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, लिहाजा अब तीसरे और आखिरी चरण पर सबकी निगाह बनी हुई है, जहां 78 सीटों के लिए 1249 उम्मीदवार खड़े हैं। अमूमन बिहार में कोई भी पार्टी एक खास मुद्दे पर चुनाव का रुख मोड़ पाने में सक्षम नहीं रही है। जाति, धर्म, एमवाई, भूरा बल जैसे कई फैक्टर हमेशा से बिहार चुनाव में अपनी छाप छोड़ते आए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग लग रही है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बाद बिहार में बेरोजगारी दर देश की तुलना में 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। इसी मौके को भुनाने में महागठबंधन और राजद के नेता तेजस्वी यादव सफल रहे। एक सोची समझी चुनावी दांव के तहत तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों की दुखती नब्ज पर हाथ रखकर उसका इलाज करने का वादा कर चुके हैं। बिहार के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बम्पर उपहार आज के वक्त बिहार में चारों ओर गूंज रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बड़े ही चतुराई से ये भी बता दिया कि बिहार में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं और बाकी बचे 5.5 लाख नौकरी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सेवा में दी जाएगी। इस ऐलान के बाद एनडीए नेता सुशील मोदी ने अर्थव्यवस्था का लंबा गणित बिहार की जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जो ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है वो एक जुमले से कम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बिहार का 30,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो आखिर गया कहां। रोजगार के मामले पर एनडीए ने लालू राज के 15 साल की तुलना नीतीश कुमार के 15 साल से करते हुए कहा कि लालू राबड़ी के राज में बिहार के सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरियां मिली थी, वहीं नीतीश कुमार के राज में 6 लाख लोगों को बिहार के अंदर नौकरियां दी गई है। रोजगार को लेकर नेताओं के जुमले को दूर छोड़कर अगर हकीकत की ओर नजर डालें तो सच्चाई यही है कि बिहार में न तो विकास दिखता है और न ही रोजगार। बिहार में सैलरीड जॉब्स यानी वेतन भोगी कर्मचारी की बेहद कमी है। बिहार में सिर्फ 10.4% कर्मचारी को वेतन मिलता है, बाकी सभी रोज की कमाई यानी दिहाड़ी और भत्ते पर काम करने को मजबूर हैं। हालांकि वेतन भोगी कर्मचारियों का ये आंकड़ा लालू राज से काफी बेहतर है, क्योंकि साल 2004-05 के वक्त ये आंकड़ा महज 4.5% था। के बाद हुए लॉकडाउन के बाद बिहार में लौटे तकरीबन 15 लाख प्रवासी मजदूरों की बात करें तो मई महीने में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए मनरेगा के तहत गांव में रोजगार उत्पादन के लिए दी थी। जून महीने में मोदी सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अलॉट की थी, जिनमें बिहार के सबसे ज्यादा 32 जिले को चुना गया था। बिहार के अंदर साल 2020 के अगस्त महीने तक मनरेगा की मांग साल 2019 के मुकाबले 61% बढ़ गई, जिसके कारण बिहार में पहले क्वार्टर में ही 2,886 करोड़ रुपए खर्च हो गए। दूसरे क्वार्टर के अंत तक बिहार में मनरेगा का फंड निगेटिव में पहुंच गया। धीरे धीरे मजदूरों को काम और पैसे मिलने में कठिनाई आने लगी और अब आलम यह है कि बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर अब धीरे धीरे निराश होकर काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने पर विवश हैं। भले ही महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने रोजगार के मुद्दे पर इस बार बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन एक कड़वी हकीकत यह है कि दोनों दलों में किसी के पास भी एक क्लियर कट रोड मैप मौजूद नहीं है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।